अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परवेज मुशर्रफ जी से 100% की बात कही थी आगरा में। हम अपने दुश्मन तो चुन सकते हैं पर पड़ोसी नहीं, रिश्ते तो चुन सकते हैं पर रिश्तेदार नहीं। और उन्होंने ये पाकिस्तान से परेशान होकर कहा था, क्योंकि पाकिस्तान बार बार भारत को धोखा देकर अपने नापाक मंसूबे साबित करने की कोशिश में था। लेकिन भारत माता की सेवा में कई ऐसे सुपर हीरोज लगे हुए हैं जिनका सिर्फ एक काम है, और वो है भारत देश को क्षति पहुंचाने वाली चीजों का खात्मा करना। दोस्तों, हॉटस्टार पर एक फिल्म आई है, बुश द प्राइड ऑफ इंडिया, जो 1971 की जंग में तैनात जाबाज फौजियों की कहानी है। पिछले वीडियो में हमने इस फिल्म की रियल स्टोरी के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी फिल्म के एक और महत्वपूर्ण किरदार रणछोड़ दास रबारी के बारे में। गुजरात के गांव का एक साधारण इंसान जो अकेले एक दो नहीं बल्कि पूरे 1200 पाकिस्तानी सैनिकों पर भारी पड़ गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी महान शख्सियत के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। इस शख्स से पहचान कराने के लिए आपको 2008 में आना होगा। आप फील्ड मार्शल मानेकशॉ को तो जानते ही होंगे। वो 1971 भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। वो इंडियन आर्मी के पहले ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक से नवाजा गया था। 2008 में फील्ड मार्शल मानेकशॉ वेलिंगटन हॉस्पिटल तमिलनाडु में भर्ती थे। वो बेहद ही ज्यादा बीमार थे। अर्धमूर्छित अवस्था में वो फिर भी एक नाम अक्सर लेते रहते थे, पग्गी। डॉक्टरों से भी रहा नहीं गया और आखिरकार उन्होंने एक दिन पूछ लिया, सर हु इज दिस पग्गी? सेम साहब ने खुद ही ब्रीफ किया। 1971 की वॉर में भारत युद्ध जीत चुका था। जनरल मानेकशॉ ढाका में थे। आदेश दिया गया कि पग्गी को बुला लाओ, डिनर आज उनके साथ ही करूंगा। हेलीकॉप्टर भेजा गया। हेलीकॉप्टर पर सवार होते समय पग्गी की एक थैली नीचे रह गई, जिसे उठाने के लिए हेलीकॉप्टर वापस उतारा गया। अधिकारियों ने नियम अनुसार हेलीकॉप्टर में रखने से पहले थैली को खोलकर देखा तो देखकर दंग रह गए। उसमें 2 रोटी, प्याज और बेसन का एक पकवान भरा था। डिनर में एक रोटी सेम साहब ने खुद खाई, दूसरी पग्गी ने। अब आते हैं 2015 में। उत्तर गुजरात के सुईगांव इंटरनेशनल बॉर्डर की एक बॉर्डर पोस्ट को रणछोड़ दास पोस्ट नाम दिया गया। यह पहली बार हुआ जब किसी आम आदमी के नाम पर सेना की कोई पोस्ट हो और साथ ही उसकी मूर्ति भी लगाई गई हो। पग्गी का अर्थ होता है मार्गदर्शक, अर्थात वो व्यक्ति जो रेगिस्तान में रास्ता दिखाए। रणछोड़ दास रबारी को जनरल सेम मानेकशॉ इसी नाम से बुलाते थे। रणछोड़ दास गुजरात के बनासकांठा जिले के पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव पेथापुर गथड़ों के निवासी थे। लेकिन पाकिस्तान पुलिस उन्हें अक्सर परेशान करती थी, उनके जानवर उठा ले जाती थी और वो लोग महिलाओं और लड़कियों को भी प्रताड़ित करते थे। इसी वजह से एक बार रणछोड़ दास ने अपने लोगों के साथ मिलकर एक पुलिस वाले की हत्या कर दी और बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आकर बस गए। उनके जीवन में बदलाव तब आया जब उन्हें 58 वर्ष की आयु में बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक वनराज सिंह झाला ने उन्हें पुलिस के मार्गदर्शक के रूप में रख लिया। उनमें हुनर इतना था कि ऊंट के पैरों के निशान देखकर ही बता देते थे कि उस पर कितने आदमी सवार हैं। इंसानी पैरों के निशान देखकर वजन से लेकर उम्र तक का अंदाजा लगा लेते थे। कितनी देर पहले का निशान है और कितनी दूर तक गया होगा, सब एकदम सटीक आंकलन, जैसे कोई कंप्यूटर गणना कर रहा हो। वो ये तक बता देते थे कि उन्होंने कहां पर बैठकर बात की थी और कितनी देर तक बातें की थी। 1965 के युद्ध के आरंभ में पाकिस्तानी सेना ने भारत के गुजरात में कच्छ सीमा पर स्थित विदकोट पर कब्जा कर लिया। इस मुठभेड़ में लगभग 100 भारतीय सैनिक हताहत हो गए थे और भारतीय सेना की एक 10,000 सैनिकों वाली टुकड़ी को 3 दिन में छारकोट पहुंचना आवश्यक था। तब पहली बार आवश्यकता पड़ी थी रणछोड़ दास पग्गी की। रेगिस्तानी रास्तों पर अपनी पकड़ की बदौलत उन्होंने सेना को तय समय से 12 घंटे पहले मंजिल तक पहुंचा दिया था। सेना के मार्गदर्शन के लिए उन्हें सेम साहब ने खुद चुना था और सेना में एक विशेष पद सृजित किया गया, पग्गी, अर्थात पग अथवा पैरों का जानकार। भारतीय सीमा में छिपे 1200 पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन और उनकी अनुमानित संख्या केवल उनके पद चिन्हों से पता कर भारतीय सेना को बता दी थी, और इतना ही काफी था भारतीय सेना के लिए वो मोर्चा जीतने के लिए। 1971 की जंग में सेना के मार्गदर्शन के साथ साथ अग्रिम मोर्चे तक गोला बारूद पहुंचाना भी पग्गी के काम का हिस्सा था। पाकिस्तान के पालीनगर शहर में जो भारतीय तिरंगा फहराया था, उस जीत में पग्गी की अहम भूमिका थी। सेम साहब ने स्वयं 300 रुपए का नगद पुरस्कार अपनी जेब से दिया था पग्गी साहब को। पग्गी को 3 अवार्डों से भी सम्मानित किया गया।
65 और 71 के युद्ध में उनके योगदान के लिए संग्राम पदक, पुलिस पदक और समर सेवा पदक। 27 जून 2008 को सैम मानेकशॉ का देहांत हो गया और 2009 में पगी ने भी सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। आप जानकर हैरान होंगे कि तब उनकी उम्र 108 वर्ष थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 108 वर्ष की उम्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जंग तो खत्म हो चुकी थी, अब उनका सेना में क्या काम था। लेकिन आपको बता दें कि 1971 की जंग के खत्म होने के बाद भी उन्होंने कई ऐसे काम किए थे जिनकी वजह से भारत पर कोई आंच ना आ सकी। 1971 के बाद उनकी सबसे प्रसिद्ध सफलताओं में से एक है 1998 में एक ऊंट पर कब्जा करना। ये कोई मामूली ऊंट नहीं था। इस ऊंट को बाद में नाम दिया गया था ऊंट मुशर्रफ। इस ऊंट पर 22 किलो RDX लदा हुआ था, जिसका पगी साहब ने ही पता लगाया था। वहीं उन्होंने इसके 1 साल बाद भगत वेरी के पास 24 किलो RDX ले जा रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को ट्रैक किया था। वहीं इसके अलावा हाजीपीर के रण में दफन 46 किलोग्राम विस्फोटक भी इन्होंने ही बरामद किया था। और सन 2013 में पगी का 112 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। रिटायरमेंट के बाद भी एक पत्रिका ने उनसे इंटरव्यू में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो देश के लिए आज भी आधी रात को उठकर लड़ने के लिए तैयार हैं। रणछोड़दास पगी इतने फेमस हैं कि गुजरात के लोकगीतों में भी आज वो शामिल हो चुके हैं। जैसा कि हमने बताया था, ये फिल्म रियल स्टोरी पर बेस्ड है, तो इस फिल्म में रणछोड़दास पगी का किरदार निभाया है संजय दत्त ने। स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार कार्णिक का रोल निभाया है अजय देवगन ने। और 300 महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला का किरदार सोनाक्षी सिन्हा निभा रही है, जबकि एक भारतीय जासूस का किरदार निभा रही है नूरा फतेही। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इन भारत के वीर सपूतों के बारे में, जिनकी कहानियां आज तक हमारे सामने नहीं आ पाई और जो ना कभी किसी सम्मान की आस करते हैं, ना कभी कोई मांग करते हैं, लेकिन फिर भी देश के लिए जीने और मरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके घर में तंगहाली हो या फिर वो कैसी ही जिंदगी जी रहे हो, देश पर न्योछावर होने के लिए वो सदा तैयार रहते हैं। और रणछोड़दास रबारी जैसे लोग तो इस बात का ख्याल भी नहीं रखते कि वो कितने बुजुर्ग हो चले हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पूछा था कि अगर आपको देश के लिए जान देने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे। तो किसी ने एक शानदार कमेंट किया कि वो देश के लिए मरना नहीं चाहते बल्कि देश के लिए जीना चाहते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको अगर भारतीय सेना में जाने का मौका मिले तो आप देश की सेना में शामिल होंगे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।